हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। तो बच्चा हम सर्कल का एक और लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल मेंशन कर रखे हैं बच्चे। ये हमारे पास क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट के बेसिस पे और डायरेक्टर सर्कल के बेस पे होंगे। जो मैंने इससे पहले डायरेक्टर सर्कल भी बता दिया आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बता दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रीड करता हूँ। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल, इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इक्वल टू 2 मीट एट अ स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बच्चा हमसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ बोल रहे हैं। तो हमसे बोला है कि ये सर्कल है, इस सर्कल पे आपने क्या कर रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट से ड्रॉ किया बच्चे। Q पॉइंट जो है कह रहा है वो कहाँ पर मीट कर रहा है हमारे पास Y एक्सिस में। तो सपोज करो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास Y एक्सिस है। ये वाली लाइन क्या होगी हमारे पास Y एक्सिस है। तो Y एक्सिस पे यहाँ पे मिल रहा है जो पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे Q पॉइंट से। ठीक है, तो Q पॉइंट पे मिल रहा है। हमें इक्वेशन दे रखी है सर्कल की। क्या दे रखी है बच्चे यहाँ पे? सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y, इसको आगे लाएंगे बच्चे -2 इज इक्वल टू 0। हम इससे सेंटर ढूंढ लेते हैं बच्चे इसका। तो सेंटर क्या आ जाएगा यहाँ पे -3, ये इसका सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -3, आ गया। अब इसकी हम रेडियस निकाल लेते हैं बच्चे। रेडियस क्या होती है? यही होता है 3 -3, कैसा है? इसको x से 2 से डिवाइड करो और y को भी 2 से डिवाइड करो, उनका साइन चेंज कर देना होता है। इससे क्या मिलता है हमें? सेंटर मिल जाता है। रेडियस हो जाएगा बच्चे इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस c होता है। तो माइनस c यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 है तो बच्चे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। 9 + 9 + 2 हो जाएगा बच्चे। ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 18 और ये कितना हो गया हमारे पास? 20 हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ पे। तो हमने निकाल लिया। ये √20 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? √20 को हम क्या लिख सकते हैं? r इक्वल टू यह आ जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने निकाल दिया, सर्कल का सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर मीट अ स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y एट अ पॉइंट Q। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भी है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। क्या है इसी इक्वेशन? 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये y एक्सिस पे मिल रहा है बच्चे। हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इस y एक्सिस के ऊपर, वैसे हमें इसकी जरूरत भी नहीं है अभी। अगर हम इसको नहीं भी निकालें तो ये भी चल जाएगा बच्चा। अगर इसको आप नहीं भी निकालते हो अभी, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट इसकी नहीं भी है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा? ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे कहाँ जाके मिल रही है? आगे y एक्सिस पे। अगर ये y एक्सिस पे मिल रही तो बच्चे यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये पता है कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा और y का कुछ ना कुछ होगा। तो मैं इस 0, y क्या करेगा बच्चे? इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, y लाइज ऑन लाइन। तो ये लाइन के ऊपर लाई करेगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह हम 0 रख देते हैं, y की जगह y रख देते हैं बच्चे यहाँ पे। +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? -6 इधर चले जाएगा, -2y इक्वल टू y इक्वल टू आ गया 3। तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चे, q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारे पास? 0,3। तो ये 0,3 आ गया बच्चे। एक्चुअली में क्या है? 0,3। अब हम क्या करें, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है बच्चे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू है, मैंने आपको बता दिया इससे पहले लेक्चर में, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होता है फॉर्मूला क्या? L इक्वल टू होता है √S1 होता है बच्चे। S1 निकाल दें यहाँ पे। S1 क्या होता है? यानी मैंने बोला था नोटेशन होता है ये S1। S क्या होता है बच्चे? अगर हम सर्कल की इक्वेशन को अगर आगे ले आते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। अगर मैं इसको आगे ले आता हूँ तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको नोटेशन हम क्या कर देते हैं? इसको एस से नोट करते हैं अगर ये रेडियस को आगे लाएंगे तो। S1 मतलब हो गया कि इसके ऊपर पॉइंट लाइज करा दो। अगर पॉइंट लाइज करा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? इसको हम नोटेशन S1 देते हैं, ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए।
कैसा आएगा S1, वो पॉइंट को सर्कल के ऊपर लाई करा दो तो इसका मतलब S1 आ जाएगा बच्चे। तो हमें यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं भी है, अगर हम रेडियस और ये निकालें इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे लाइन को, लाइन पे 0, y को सेटिस्फाई करा देंगे कि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट S1। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे बच्चे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, किसके अंदर बच्चे, इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर। तो सर्कल की इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं कितना, यहाँ पे 0,3 है ना, तो 0,3 रख देते हैं। तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास S1। ठीक है, S1 यहाँ आया, तो यहाँ पर S1 इक्वल टू हो जाएगा कितना है, ये 9 हो जाएगा बच्चे, ये 6 3 18 और माइनस 2। तो L1 इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 9। 18 में से अगर 2 माइनस हुआ तो बच्चे 9 प्लस कितना हो जाएगा, ये 16। तो 16 और 9 होगा 25। 25 का रूट जो होता है बच्चे, लेंथ इक्वल टू होगी 5। तो हमारे जो PQ है वो किसके बराबर आ गया बच्चे, यहाँ पे 5 के इक्वल आ गया। करेक्ट, हमने निकाल दी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आपको पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट को सर्कल के ऊपर रख दो x और y की जगह, तो इसका मीन्स वहां पर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। मैंने इससे पहले बता रखा लेक्चर में L इक्वल टू S1 होता है। S1 क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया बच्चे। S क्या होता है, S एक नोटेशन है, जब हम रेडियस को आगे लाएंगे तो S लिखेंगे, अगर उसको पॉइंट रख दोगे तो आपका वो S1 हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इजी है, इसको हम नहीं करेंगे बच्चों से। ठीक है, सेंटर और रेडियस की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का हमने एक और मेंशन करके रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, इस पे अभी रीड करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था बच्चे, जो अभी हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। तो बच्चे लोकस पूछ रहा है आपसे, परपेंडिकुलर टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर, यानी उनका कहने का मतलब ये एक सर्कल है, ये इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनका परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है, इनका लोकस निकालो। तो बच्चे अगर मैं इसको डायग्राम सही से बनाऊं, हमें ये पता है यहाँ पे ये सर्कल है और इसका ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। अगर टेंजेंट आपस में क्या है 90 पे है, परपेंडिकुलर टेंजेंट कट कर रही है रूल है, तो ये P पॉइंट हो गया हमारे पास। सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका 2,3 हो जाएगा बच्चे। रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी रेडियस निकालने की जरूरत यहाँ पे है वैसे, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो माइनस सी कितना है माइनस 1 होता है, प्लस हो जाएगा। करेक्ट, ये 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना 9 और 10 14 आ गया। तो हमारे पास रेडियस आ गया 14 बच्चे, रूट 14। करेक्ट, तो मेरे पास सेंटर मिल गया बच्चे, इसका सेंटर है 2,3 पे, और इसकी जो रेडियस है बच्चे वो कितनी है, यहाँ पे रेडियस है रूट 14। करेक्ट है, ये मिल गया मुझे। तो बोला परपेंडिकुलर टू टेंजेंट का लोकस, यानी इस पॉइंट का लोकस पूछा बच्चे। अब हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस क्या होता है, यहाँ पर हमने भी पढ़ रखा है इससे पहले, वो ये डायरेक्टर सर्कल ही बनाता है। करेक्ट है, डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, यही होगा बच्चे, और रेडियस क्या होती है इसकी रूट 2 टाइम ऑफ इनिशियल रेडियस, मतलब इसकी रेडियस का 2 टाइम होती है इस वाले सर्कल का। तो P का लोकस, लोकस मीन्स इसकी इक्वेशन, यानी ये पॉइंट P कैसे कैसे मूव करेगा, ये पॉइंट ऐसे ऐसे मूव करेगा तो एक सर्कल ही बनाएगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है वो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर सेम रहेगा, और इसकी जो रेडियस की बात रही बच्चे, ये होती है क्या, इसकी जो रेडियस है, ये इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस क्या होती है बच्चे रूट 2 टाइम ऑफ r, यानी इनिशियल का रूट 2 टाइम। तो हमें इस सर्कल का जो वो लिखना है क्या, लोकस लिखना है, यानी किसी इक्वेशन लिखनी पॉइंट P की। लोकस मीन्स इक्वेशन हुई मैथमेटिक्स में यहाँ पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक सर्कल ही बनाएगी, उसका सेंटर भी मिल गया, उसका रेडियस भी मिल जाएगा बच्चे। तो इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का लोकस बच्चे। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक सर्कल ही होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी h क्या होता है यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये हो गया 2 प्लस
y माइनस के का होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है बच्चे, आर कितना है यहाँ पे √2 इंटू जो स्मॉल आर है वो कितना है हमारे पास √14 बच्चे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, x² प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे √28 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 और 4 हो जाएगा बच्चे कितना यहाँ पे 13 माइनस इसका स्क्वायर कट जाएगा तो बच्चे √20 मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बच्चे हमारी इक्वेशन, किसकी आ गई, ये भी सर्कल की इक्वेशन ही है। ये हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट P का लोकस है बच्चे, यानी लोकस मीन्स इक्वेशन। तो क्या बना है, लोकस क्या है इसका, सर्कल ही है। हमें भी पता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो क्या बनाता है, डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, अपने आप में सर्कल ही होता है। उसका जो सेंटर होता है वो इनिशियल सर्कल के सेंटर ही होता है, और रेडियस √2 टाइम ऑफ इनिशियल सर्कल जो गिवन सर्कल होता है। करेक्ट, आई होप सभी क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चे। हेलो स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन हमने 2 और लिख दिए यहाँ पे, इनको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे टॉपिक पढ़े हुए टॉपिक पे बेस पे हैं। इसमें लिखा था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास, ये इस सर्कल पे ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर, देन a² माने b² की वैल्यू बतानी बच्चे। अब हमने यहाँ से क्या कर रखे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। टेंजेंट ड्रॉ कर रखे कहाँ से बच्चे, ओरिजिन से 0,0 से। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, मान लो ओरिजिन का पॉइंट क्या है O। इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करके मान लो P है और ये पॉइंट Q है। तो आपसे a² माने b² की वैल्यू पूछा है बच्चे। हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2ax माइनस 2by प्लस b² इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन है बच्चे। सर्कल की इक्वेशन से हम सेंटर ढूंढ लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, a माइनस a कॉमा b हो जाएगा बच्चे। इसको 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज कर दो। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c होता है बच्चे, c यहाँ पर कितना है b², इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो r इक्वल टू हमारा रेडियस भी कितनी आ गई, a के बराबर आ गई। तो इसका सेंटर पता चल गया बच्चा हमें क्या है, माइनस a कॉमा b, और इसकी रेडियस पता चल गई बच्चे कितनी है, इसकी रेडियस r इक्वल टू है a के बराबर। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर पता चल गया और इसका रेडियस पता चल गया। अब हमसे पूछा है बच्चे क्या, हमसे पूछा है कि a² माइनस b² किसके बराबर हो गया। तो बच्चे परपेंडिकुलर है, ये भी बता रखा, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो इसका मीन्स ये सर्कल कैसा होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये लोकस इस पॉइंट का एक डायरेक्टर सर्कल ही होगा, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल ही के टेंजेंट ही आपस में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पर कट करते हैं। जो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टर सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये एक सर्कल ही होता है, इसका सेंटर जो इनिशियल सर्कल दे रखा है गिवन वाला उसका होता है, और रेडियस क्या होती है बच्चे इस बाहर वाले की, इसकी जो रेडियस होती है वो किसके बराबर होती है, अंदर वाले के √2 टाइम बच्चे। तो हम इसको हमें दोनों चीज बताएं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगी, x माइनस एच, एच कितना बच्चे माइनस a है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर a² प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है बच्चे। r कितना हो गया, √2 टाइम ऑफ r, √2 टाइम ऑफ r कितना है इनका, √2 टाइम ऑफ r होता है यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस b² माइनस 2yb इक्वल टू जाए बच्चे √2 इंटू आर, यहाँ पर कितना है a के बराबर, √2 इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चीज को लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2ax माइनस 2by और प्लस a² और प्लस b² इक्वल टू 2a² बच्चे। अब ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन हो गई। अब मैं इसको आगे लाऊंगा बच्चे, कितना हो गया, x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन है। तो इस पे क्या कर रहा है बच्चे, 0,0 ओरिजिन पे कर रहा था, इस पर लाई करेगा 0,0 इस सर्कल के ऊपर ही होगा यहाँ पर o। तो लाइट ऑन डायरेक्टर सर्कल, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 जहां पर x है वहां पर 0 रख दो, 0 प्लस 0 ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा बच्चे। क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। करेक्ट है, हमें पूछा क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया तो कोई बात नहीं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब भी वो माइनस कहाँ चले जाएगा, 0 में ही चले जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू भी क्या आ गया, 0 आ गया बच्चे। इजी क्वेश्चन था, बस टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर तो इसका डायरेक्टर सर्कल होगा बच्चे। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख दिया हमने, उसकी इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, हमने वो गिवन सर्कल से ढूंढ लिया सेंटर और रेडियस। इक्वेशन लिखिए 0,0 से पास हो रहा डायरेक्टर सर्कल, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसके ऊपर x और y की जगह 0,0 रख दिया, तो हमें जो निकालना था वो चीज हमारे पास क्या हो गई, आ गई बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। ठीक है, आज के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चे इसके बेस पे, किसके, डायरेक्टर सर्कल और लेंथ ऑफ टेंजेंट के बेस पे। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आप। एक नया टॉपिक रहेगा, तो कैसे निकलता है हम देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन लगा लेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारे पास क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये बच्चे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन निकाल देते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है बच्चे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सर्कल है। अगर आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हो बच्चे, ये दो एक पी पॉइंट से आपने टेंजेंट किया, ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर ए और बी के ऊपर। करेक्ट है, ये हमारे पास। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट पी गिवन होगा बच्चे। ठीक है, पॉइंट पी गिवन होगा यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। और हमारे पास क्या होगा बच्चे, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन होंगी। किसी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये x1, y1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये दो जगह पर टच करेगी। इन दो टेंजेंट को टच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है बच्चे, इसको बोलता हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी जो इक्वेशन होती है वो t इक्वल टू क्या होती है, 0। क्या होगी, t इक्वल टू 0। t क्या है, एक नोटेशन है। ठीक है, ये बोलेंगे हम ए बी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चे, सभी को यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है बच्चे। करेक्ट है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको। अगर किसी पॉइंट ए और बी पे टच कर रही है, तो हमने माना, सपोज करो ये बी पॉइंट हमारे पास क्या है, ए बी है, और ये क्या है बच्चे यहाँ पे अल्फा बीटा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स रहे हमारे पास ए और बी पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके वो पॉइंट हमने लिख लिया, यहाँ पे निकाल लिए। और हमें क्या करना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखनी है, यानी ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चे, पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं बच्चे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चे x1, y1 यहाँ पे पॉइंट हैं, हमारे पास पॉइंट क्या रहेंगे यहाँ पे, x1, y1, और ये क्या हो गया, x1 क्या है हमारे पास यहाँ पे a हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। तो पहले हम टेंजेंट कर रहे हैं a, b पे ड्रॉ कर रहे हैं, a, b पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो x1 की जगह हम a रख देते हैं और y1 की जगह हम क्या रख देते हैं, b रख देते हैं, और इसको बच्चे इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया ax प्लस by
माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, ये इक्वल टू आर स्क्वायर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इक्वेशन आ गई बच्चा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से निकालते हैं, इस वाले पॉइंट। तो हमारे पास क्या है, अल्फा कॉमा बीटा भी क्या कर रहा है, एक टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन में लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन और 1 और 2 है बच्चे, आपने देख लिए, ठीक है। अब मैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक हो गया। 1 और 2 का अगर मैं इनको इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन लिखूं तो बच्चे मैं इनको मिक्स करने वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने लिख दी इन दोनों की इक्वेशन और 1 की ये इक्वेशन 1 और 2 की कंबाइंड फॉर्म लिख दी बच्चे। अब मैं अगर इस इक्वेशन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए कॉमा बी को सेटिस्फाई कराऊं तो बच्चे मेरे पास क्या मिल जाएगी, अगर ए कॉमा बी रखूंगा तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, मेरे को मिल जाएगी। कैसे, तो ये हमारे पास क्या होगा, x1 की जगह आप ए रख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस नी इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वाली मिल जाएगी। अगर आप ए कॉमा बी सेटिस्फाई कराओ तो आपको इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर अल्फा कॉमा बीटा को रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पर ए एक्स प्लस नी अल्फा एक्स, x1 की जगह आप वैल्यू डाल दो, x1 और y1 की जगह ये वैल्यू डाल दो, ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो यानी आपको इक्वेशन 1 भी इससे मिल जा रही है, इक्वेशन 2 भी इसी से मिल जा रही है। इसका मतलब दोनों की क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। अब ये दोनों की कंबाइंड फॉर्म है तो बच्चा हम इसको क्या लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बस आर क्या होता है, आगे होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको हमने लिख दिया ऐसे। हमने ये टेंजेंट की इक्वेशन इससे पहले हमने इस सर्कल के अंदर कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हमने नोटेशन क्या लिख दिया, टी लिख दिया बच्चे, टी इक्वल टू क्या हमारे पास 0। तो यही हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास मेन है, टी क्या होता है पर नोटेशन है, जो टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख देंगे हम टी इक्वल टू 0, तो यही हमारे पास क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो हमने ये सॉल्व कर लिया ऐसे, ठीक है। आपको अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी है तो कोई बात नहीं, आपको याद क्या रखना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन रखनी क्या होती है, टी इक्वल टू 0। टी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अगर डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है तो आप खाली इक्वेशन याद कर लो, आपको क्वेश्चन करना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट्स, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। chord with given midpoint। यानी हमें क्या करना है बच्चे, एक कॉर्ड दिया रहेगा, उसके मिड पॉइंट भी गिवन होगा। हमें कॉर्ड की इक्वेशन निकालने में ये कॉर्ड है हमारे पास। कॉर्ड क्या होती है, सर्कुलर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करो, लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। इसका मिड पॉइंट पता होगा बच्चा हमें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एम मेरे को पता होगा, मैं x1 कॉमा क्या है ये y1, ये पता है हमें। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, ये इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो चीज पता है बच्चे, एक मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है क्या है यहाँ पे x1 कॉमा y1, और दूसरा हमें पता है सर्कल की इक्वेशन पता है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल ले लिया, इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा यहाँ पे 0,0 होगा बच्चे, करेक्ट। ये O पॉइंट है और ये M है। तो अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो बच्चे क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है।
तो यानी m मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ बस इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये क्लास 9th में पढ़ रखा हमने। अगर आप सेंटर से अगर किसी रेडियस ड्रॉ सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट पे होता है। मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर है बच्चे ये हमने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक्चुअली में ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी कॉर्ड की। तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इसमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हम पहले इसका निकाल लेंगे, किसका, ओ एम का। इसका स्लोप निकल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इसका जो स्लोप निकलेगा बच्चे, इसका फिर उससे क्या निकालेंगे, इसका, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर सपोज करो इसका स्लोप क्या आपका m1 है बच्चे, इसका स्लोप क्या अगर m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा था, दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी बच्चे, उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर स्लोप निकाल लेता हूँ बच्चे, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन OM, तो ये कितना होगा बच्चे, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, y2 माइनस y1 कितना है, y -0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 कितना हो गया बच्चे, -x1, 0 हो गया। तो इससे हमारा स्लोप m1 आ गया बच्चे, y1/x1। तो हमें पता है बच्चे क्या है, OM परपेंडिकुलर टू AB है। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो m1 हमारे पास कितना है बच्चे, यहाँ पे y/x1 है और m2 ऐसे ही रहेगा -1। तो m2 इक्वल टू आ गया बच्चे ऐसे -x1/y1 हो जाएगा, करेक्ट। ये इधर चले जाएगा तो m2 स्लोप आ गया। तो हमारे पास लाइन का क्या आ गया, स्लोप भी आ गया और एक पॉइंट भी है हमारे पास। तो स्लोप ऑफ AB कितना हो गया हमारे पास, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू हो गया -x1/y1 और पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे m इक्वल टू है x1, y1, ठीक हो गया। तो इक्वेशन लिखनी है मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर कॉर्ड लिख सकते हो बच्चे, इसका कॉर्ड AB क्या होगी, y -y1 होती है बच्चे। इक्वेशन क्या होती है, y -y1 क्या है, पॉइंट है, y -y1 इक्वल टू m कितना है -x1/y1 इंटू x -x1 होता है, तो बच्चे ये है, इसको यहाँ इंटू कर लो, y1 -y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, आप क्या हो गया, x1 को आगे ले जाओ बच्चे, प्लस y1 ऐसे रहा और इसको पीछे ले आओ, ठीक है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फिलहाल अभी। तो x1, अब इसमें क्या होगा बच्चे, अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन देखें तो क्या आती है यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर था बच्चे। यहाँ पर r की कमी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ भी कर दिया बच्चे। आर स्क्वायर इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, आर स्क्वायर अगर कट करोगे तो वो ऊपर वाली लाइन मिल जाएगी। तो हमने कुछ नया नहीं किया, इधर अगर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ भी कर रखा है। तो इसको बच्चे, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये क्या होती है हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चे। सर्कल की इक्वेशन S क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब हम सर्कल की इक्वेशन में सारी चीज को आगे ले आते हैं तो लेफ्ट साइड में उसको S बोलते हैं। अगर इसके अंदर आप पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे तो बच्चों S1 हो जाएगा, ठीक है। S1 क्या हो जाएगा, हमें पॉइंट ऑफ दो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो है बच्चे t है और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे S1 है। तो t इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, S1 हो गया बच्चे, t इक्वल टू S1 हो गया बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, क्या आ जाएगी बच्चे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी विद गिवन मिड पॉइंट, ठीक हो गया यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट, आज के मैंने फिर से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, इस लेक्चर के। तो मैं यहाँ पर ये है क्वेश्चन रेड कर देता हूँ। इफ द स्ट्रेट लाइन x - 2y + 1 इंटरसेक्ट द सर्कल x² + y² = 25। एक स्टैंडर्ड सर्कल है बच्चे ये। इस सर्कल को क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये है बच्चे। इसकी इक्वेशन है x - 2y + 1 = 0। ये स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है 2 पॉइंट पे, किसी एक का नाम है बच्चे P और सेकंड का नाम क्या है, Q है, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट P और Q पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं बच्चे ऐसे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ पर A है
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पी एंड क्यू टू द सर्कल, इस सर्कल पे हमें ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने बच्चे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब क्या बोल रहा है हमें से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन दी है, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट पूछा है बच्चे। ए के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हमने क्या कहा होगा एच कॉमा के है, एच कॉमा के अगर इसके वो है तो बच्चे कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चे, यहाँ पे एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स x1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे h है बच्चे, प्लस वाई y1 कितना है यहाँ पे k है, इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास 25 है बच्चे। ठीक है, ये है, तो ये इक्वेशन को मैं अगर आगे लाऊंगा एक्स एच प्लस वाई के माइनस 25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किसकी है बच्चे, हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी है बच्चे मैंने यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, ये कॉर्ड हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 होती है, मैंने बता रखा था आपको। तो ये टी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गई। तो पी की एक कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन में लिख दिया टी इक्वल टू 0 होता है, हमने पढ़ रखा है अभी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कॉर्ड बोलो या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो, तो इसकी इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होती है, तो हमने ये लिख दी है। और यही इक्वेशन की, ये लाइन की इक्वेशन भी यही है, x माइनस 2i प्लस 1, तो ये भी तो इसी लाइन की इक्वेशन है, x माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, इसी लाइन की इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बोथ इक्वेशन आर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चे, दोनों इक्वेशन क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की ही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू की। ठीक हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू की, दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब हम इससे क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं, ये अपॉन ये हो जाएगा बच्चे। तो कैसे करते हैं इसको, पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है h, और दूसरे में कितना है 1, h अपॉन 1 इक्वल टू k अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 1, यह है यहाँ से। तो आप यहाँ से सीधे इसको क्या कर लोगे, या कांस्टेंट के टर्म के साथ कंपैरिजन कर लो, तो h इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 25, और इसको इसके साथ कंपेयर करो तो k इक्वल टू कितना आ गया, इंटू होगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ इंटू कर लेना कांस्टेंट के साथ, तो h कमा k आ गया, यानी पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट आए बच्चों, क्या आ गया आपके पास -25,50। इजी है बच्चे, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपने क्या करा है यहाँ पे पॉइंट, इससे क्या लिख दिया बच्चे, टी की इक्वेशन लिखे, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखी, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ऑलरेडी हमें दी है, दोनों को हमने कंपैरिजन करा, वहां से h कमा के निकाला, वही कोऑर्डिनेट किसके थे, ए के थे बच्चे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चे, आज का फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस विच इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लोकस ऑफ टेंजेंट निकालना बच्चे, सेम क्वेश्चन है सही। ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में टेंजेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के लोकस के कोऑर्डिनेट निकालने बच्चे। और सेकंड चीज क्या बोल रही है, एंगल कितना बना रहा है, पूरा 60 डिग्री है बच्चे। अगर मैं इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करूंगा तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, ये भी क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मैं इस इक्वेशन से रेडियस और सेंटर तो ढूंढ ही सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। सेंटर क्या जाएंगे यहाँ से -1 कॉमा माइनस का 2 आ जाएगा। रेडियस क्या जाएगी बच्चे यहाँ से √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चे। माइनस c होता है, माइनस से यहाँ पर 1 है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5, और ये रूट कितना हो गया 6। तो रेडियस कितनी आ गई, √6 आ गई बच्चे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने निकाल दिया बच्चे रेडियस आ गई, तो इसका जो लोकस निकालना है, इसका मतलब ये लोकस क्या होगा, इसका क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल ही होगा बच्चे। ठीक है, लोकस क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टर सर्कल होगा। तो डायरेक्टर सर्कल के लिए हम क्या निकाल देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन निकाल देते हैं। क्या होती है इसकी, सेंटर तो सेम ही होता है -1 कॉमा -2,
तो x -1 का होल स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, y -2 तो बच्चे +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r इज टू √2 टाइम ऑफ r का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू √2 इंटू r कितना है यहाँ पर √6 का स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 12 का स्क्वायर, रूट से अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, तो इसको आगे लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जो इक्वेशन आ जाएगी इसी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस ये प्लस है बच्चे यहाँ पे प्लस 12 और माइनस 5 हो जाएगा बच्चे माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, लोकस आ गया। लोकस मीन्स पॉइंट P का क्या आ गया बच्चे, ये इक्वेशन आ गई। ये डायरेक्टर सर्कल ही होगा। ठीक है,